तो हो सकता है कभी आपने किसी पेस्टिसाइड वाले को बुलाया हो घर में और वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो। उसने कहा कि 1 साल के पैसे लेकर के आपसे चला गया, उसके बाद में 1-2 बार आया, उसके बाद अता पता ही नहीं है, या फिर उसने काम किया और कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या आपने खुद फेस करी है या नहीं करी है? तो अगर ये आपके घर में प्रॉब्लम है तो और घरों में भी हो सकती है। तो आइडिया मिल गया नहीं मिला? समझ गए? तो अगर आप अपने घर से ही शुरू करो तो कितना आसान है बिजनेस करना। नहीं समझे मैंने क्या बोला, या समझ आ गया? इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए? अभी देखो बात करते करते एक आइडिया आया है, रुक जाओ, हाथ नीचे रखो, पहले देखो कि क्या हो रहा है अभी यहां पर, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करो। बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो। बात करते करते कुछ बड़ा मजेदार नजर आ रहा है मुझे, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ में नजर आ रहा है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, कितने घर है इंडिया में, कितने कीड़े मकोड़े हैं। अगेन आपकी बात नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? हर एक की प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा कुछ है, अगर उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाता है इस इंडस्ट्री का, तो कितना कमा सकते हो? लगाओ दिमाग। इसको कहते हैं देखना, ध्यान से समझना। एक प्रॉब्लम है, लोगों को घर चाहिए। अब किसी को घर चाहिए, वो कैसे घर को ढूंढेगा? ऑनलाइन। आपने बोल दिया ऑनलाइन क्योंकि आपकी एज है। समझ गए? आया ना एक बिजनेस आइडिया यहां से। यही अगर यहां पर अभी बैठे होते 50-60 साल के लोग, वो क्या कहते? पहले हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाएंगे, फिर वहां जा करके देखेंगे, फिर उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। आप क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन। आधे लोग ऐसे होंगे, स्पेशली जो यंग एज में होंगे, वो पहले ऑनलाइन ढूंढेंगे, बाद में ऑफलाइन जाएंगे। जो एक पर्टिकुलर एज के हो सकता है वो ऑनलाइन के चक्रों में पड़े ही ना और सीधा ऑफलाइन चले जाए। तो ये प्रॉब्लम है ना, यहीं पे अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लोग जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। यानी आप तो अडेप्ट कर गए क्योंकि आप लोगों की एज है, क्या आपके पेरेंट्स ने अडेप्ट किया? ना, वो अभी भी बोलते हैं अरे सब में क्या पड़ा है। बड़ी धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में ऐसे कितने प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे जो अभी तक ऑनलाइन वाले फंडे को समझ ही नहीं पा रहे होंगे, या वो कह रहे होंगे काम चल तो रहा है, क्या जरूरत है? कितने होंगे ऐसे? मैं कहता हूं आधे होंगे, आधे मान लेते हैं। क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है यहां पर? यहीं की यहीं आइडिया जनरेट करेंगे। देखो अभी जब मैं बात कर रहा था ना प्रॉब्लम्स, तो मुझे एकदम से एक प्रॉब्लम नजर आई, मोबाइल एडिक्शन। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? क्या ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? बढ़ने वाली है। किसको है ये प्रॉब्लम? क्या ये कुछ लोगों को है, सबको है? ऑलमोस्ट सबको है, अलग अलग लेवल पे है, लेकिन है सबको। दूसरी तरफ से जो काम है हमारा और जो लाइफस्टाइल है आज की डेट में, वो क्या है? बैठे रहने का। कितने आप में से वो रोज सुबह उठते हैं और जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए ताकि घर में खाना बन सके? एनीबडी? कोई तो होगा। तो घर में खाना कैसे बनता है? अच्छा गैस आ गई है क्या? मुझे पता नहीं था। वो बॉडीज जो एक्टिविटी करने के लिए बनी है, लेकिन आप बैठे हुए हो, मेट्रो में भी बैठे हुए हो, घर पे भी बैठे हुए हो, हर जगह बैठे हुए हो। कभी टीवी के सामने बैठे हुए हो, कभी मोबाइल के सामने बैठे हुए हो, काम भी कर रहे हो तो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो, तो हर जगह बैठे पड़े हो। तो जब बैठ जाओगे तो क्या होगा? यहां भी बैठे हुए हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाँ, सिर्फ फैल जाएंगे और भी कोई प्रॉब्लम होगी? हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स होंगी? ये सच है झूठ है? कितनी बढ़ने वाली है? बहुत बढ़ने वाली है। इन अदर वर्ड्स, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाली है। मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। कई तरह के दर्द बॉडी के अंदर आने वाले हैं और आ चुके हैं। होती है गर्दन में कई बार दर्द होती है, नेक पेन, बैक पेन, जोड़ों का दर्द अभी से। वो तो बुड्ढों के होते हैं, मतलब अभी से हो गए। जोड़ों के मतलब यहां। भाई बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो आप। तो ये प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम सर हेडेक होती है, जो हेडेक होता है, नेक एक होता है, बैक एक होता है, स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एनर्जी इश्यूज,
लैक ऑफ एनर्जी। तो हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में? सर बहुत है, और आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली। तो क्या इस प्रॉब्लम में आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? नहीं आ रही है सर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी? बहुत बड़ी। कुछ दिन पहले अपनी फैमिली के साथ में बैठा हुआ था, वैसे ये गेट टुगेदर थी, उसमें और भी सब आए हुए थे, और पुरानी हम कुछ एल्बम्स निकाल करके देख रहे थे, मेरे बचपन की फोटोज ये वो। तो उसमें एक फोटो आई जिसको देख करके सारे हंस रहे थे, मैं भी बहुत हंसा, और वहीं से एकदम से एक आइडिया आया माइंड में। वो क्या था कि देयर वाज अ फोटो, जब मेरा बर्थडे था, आई वाज अराउंड 6-7 ईयर्स ओल्ड, टोपी ओपी लगाई हुई थी, और भी सब दोस्त थे। तो एक ग्रुप फोटो होती है, मतलब एक फोटोग्राफ खिंच रही थी, तो बाकी सब जो भी लोग थे वहां पर, बच्चे बड़े, वो सब कैमरे में देख रहे थे, और मेरा ध्यान गिफ्ट्स की तरफ था कि कब ये सब बेकार की चीजें खत्म हो, यानी फोटो सेशन को मेरे को गिफ्ट्स खोलने को मिले। तो वहीं से एकदम से एक आइडिया आ गया, क्या एक बच्चे को गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं? नहीं लगते हैं? अपने ऊपर रख करके देखो, जब आप छोटे थे, छोटे के अभी भी लगते होंगे, हाँ, गिफ्ट्स आ जाए, फ्री के गिफ्ट्स, मजा नहीं आता है? गिफ्ट्स में ऐसा क्या होता है? गिफ्ट में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। तो हमको सिर्फ गिफ्ट अच्छा नहीं लगता है, सरप्राइज भी अच्छा लगता है, कि फ्री में हमको सरप्राइज मिल जाए, एक थ्रिल मिल जाए, थोड़ी देर का, थोड़ी देर के लिए मजा आ जाए। इस नीड को आप पूरा करो। क्योंकि सर मैं अभी 11th में सर मैंने साइंस ली थी, फिर वो साइंस के बाद कॉमर्स में आया, तो मेरे को लगा कि मतलब एजुकेशन में ना आजकल हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो प्रॉब्लम छोटी नहीं है बहुत बड़ी, बट इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। यस सर। मे बी आप क्या कर सकते हो इसमें, आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हो, इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? यस सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, मान लो, और फिर अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हो जहां पे पूरा डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हो, और किसी तरह से वो सर्च इंजन में ऊपर आने लग जाती है, तो इस वेबसाइट पे ऐड करने का लोग आपको पैसा देंगे। मैंने वैसे सर वेबसाइट तो बनाई है घर घर शिक्षा के नाम से, हाँ। और उस पे मैंने सर मतलब ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन करवाई है, ताकि मेरे को मतलब कंपनी के मतलब एक वेलफेयर के लिए भी काम करवाऊं, थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ना। अब इसको ध्यान से समझना, आपने एक वेबसाइट तो बना ली, कितनी वेबसाइट्स हैं इस टाइम वर्ल्ड में? बहुत, मतलब क्या, करोड़ों नहीं है, अरबों खरबों हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। जब भी आप जाकर के कुछ सर्च करते हो गूगल पे, कौन से पेज तक जाते हो? 1000, 2000, 20,000? पहला पेज। समझ गए चैलेंज क्या है? चैलेंज वेबसाइट बनाना नहीं है, चैलेंज है पहले पेज पे आना ऑर्गेनिकली। क्योंकि वेबसाइट तो आप बना लोगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? स्टूडेंट्स तक पहुंचोगे कैसे? अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीख जाओ अच्छे से, और आपको यह समझ आ जाए कि कैसे एक वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को पहले पेज पे लेकर के आया जाता है, सर फ्रीलांस कर सकते हैं इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज हैव अ सीट। में आप रहते हो, हर एरिया के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस एरिया के फेमस होते हैं, या दैट एरिया इज नोन फॉर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जिसकी क्वालिटी वहां पे बहुत अच्छी होती है और जो वहां पर सस्ते में बनता है, फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे होता है हर एरिया में? नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से कितने यूपी से हैं? यूपी में एक जगह है खुर्जा, सुना है इसके बारे में आप लोग? खुर्जा का क्या फेमस है? पॉटरी। पॉटरी पता है ना क्या होती है? गमले होते हैं, ये होता है, वो होता है, पॉटरी प्रोडक्ट्स, प्लेट, ये वो व्हाटएवर, है ना, सेरेमिक भी बोलते हैं उसको शायद। तो पॉटरी की वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। वहां पर जो चीज 100 रुपए की मिलती है, वो अगर आप यहां पर जाकर के थोड़ा सर्वे करोगे, दिल्ली में, बॉम्बे में, ऐसी जगहों पे, तो वहां पर वो 500 रुपए से 1000 रुपए, 2,000 रुपए तक की मिलती है। इतना डिफरेंस है। तो अगर आप वहीं पर रह करके, उसी एरिया में रह करके, ऐसी गुजरात में कुछ एरियाज है जहां की मान लो साड़ी फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कुछ ऐसा जिसको आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सको, मतलब पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सको। चलो वर्ल्ड को भी अभी हटा देते हैं शुरू के लिए, इंडिया से आप शुरू कर सको। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए, अगर एक्चुअल में आती है तो। करोड़ों लोग हर साल इंडिया आते हैं अलग अलग कंट्रीज से घूमने के लिए। क्यों आते हैं वो घूमने के लिए? नंबर 1 ताजमहल देखने के लिए। हर कोई ताजमहल तो देखेगा ही देखेगा। और किस लिए आते हैं वो? इंडिया किस लिए आते हैं? एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही जी, एक नई दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहां पर आ रहे हैं। सच है झूठ है? या वही देखने के लिए आ रहे हैं जो वहां पर भी है?
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या वो शॉपिंग मॉल घूमने के लिए आ रहे हैं? शॉपिंग मॉल तो उनके पास भी है, यहाँ से बेटर ही है। वो किस लिए आ रहे हैं? कुछ ऐसा देखने के लिए जो उनकी सोच से परे हो, एक एक्सपीरियंस के लिए। तो जहां भी आप रहते हो, मान लो किसी गांव में रहते हो या गांव में आपके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, अगर वहां पर आप उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करो, इसको आप बोल सकते हो विलेज टूर, और उसमें एक पैकेज बना दो कि पर पर्सन $50 का ये पैकेज है, 2 लोगों का $100 का पैकेज हो। ड्रॉप शिपिंग, इसके बारे में पता है? कितनों को पता है? आई एम डूइंग सर। हाँ, आप वही कर रहे हो। बेसिकली मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, मैं अपनी जॉब कर रहा था। देन उसके बाद मेरे को ईबे में मैंने पहले किया था। देन उसके बाद फिर अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में पढ़ा लिखा, तो मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा, किसी से कोई कोर्स परचेज नहीं करा, कुछ नहीं करा। फिर इसमें 2 तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एक गूगल, एक फेसबुक। मैसेंजर बड़ा सक्सेसफुल है मेरे ख्याल फेसबुक का, है ना? या तो मैंने मैसेंजर और गूगल दोनों को कर लिया। फिर उसके बाद मतलब मैंने खुद का स्टोर बनाया और मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैं 20 आवर्स डेली काम करता हूँ। देन मैंने मतलब मेरी एसईओ में जब मैंने स्टार्ट किया था तो 7th पोजीशन पे था, मैं 7th पेज पे था। जिस दिन मैं लास्ट सेशन में आया था तो तब मेरा फर्स्ट पेज पे 2nd रैंक पे आ गया था। अरे वाह, एसईओ के थ्रू? या बढ़िया बात। मैं घर बैठे करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग या बेसिकली पूरा का पूरा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है। तो वो तो शॉपिफाई का भी है वैसे ड्रॉप शिपिंग। मैं शॉपिफाई से ही कर रहा हूँ सर। ओवरलो से अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठाया, वो अपने शॉपिफाई में डाल दिया, उस पर गूगल पे ऐड चला दिया जिस पे कीवर्ड ज्यादा सर्चेज हो रहे हैं। राइट। जैसे अभी वहाँ पे ट्रैवल का चल रहा है और स्विमिंग पूल वगैरह का चल रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट अपनी साइट पे डाल दिए अली एक्सप्रेस के थ्रू। तो सच बताना कितना आपकी हो रही है, सेल वेल हो रही है कुछ अभी? यस सर, मैंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया था और मेरे को गूगल एड से मतलब 3 सेल तो तुरंत आ गए थे, जिसे बोलते हैं तुरंत एकदम। तो अभी मतलब मेरे ये है कि 100 सेल क्रॉस कर दिया मैंने। 100 सेल क्रॉस कर दी आपने? या। कितने टाइम में? 28 मई को चलाया था मैंने अपना गूगल एड। तो अभी हार्डली 1.5 महीना हुआ है। या। अरे वाह यार, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ड्रॉप शिपिंग में सब कुछ जो है वो लोग करते हैं। आपको ना प्रोडक्ट को स्टोर करना है, ना डिलीवर। और सबसे अच्छी बात, मैं इंडिया में नहीं कर रहा, ये यूएस में कर रहा हूँ। अच्छा, यूएस में कर रहे हो आप, यहीं बैठे बैठे? हाँ, जैसे मेरे साइट है तो उसमें मैंने प्रोडक्ट की जो रेंज रखी हुई है $20 से $30 के एक्सप्रोक्स रखी हुई है, और वहाँ पे तो लोग $20 तो अपनी पार्किंग में दे देते हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए वहाँ पे मार्जिन है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम जी। अभी जो मेरी वीडियोस अपलोड हुई थी, पिछले जो सेशंस अपलोड हुए हैं, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर फोटोग्राफी के बारे में भी बता दो। सबके बारे में तो आपने बता दिया, जो आप हो उसके बारे में तो बता दो। फोटोग्राफी के बारे में कितने जानना चाहते हैं? है इंटरेस्ट कि उसमें क्या किया जा सकता है? स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स है, इंडिया में सबसे बड़ी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट हमारी है, बाय द नेम ऑफ imagesbazaar.com। ये इमेजेस पता है यूज कैसे होती हैं? पोस्टर्स वगैरह, एडवर्टाइजिंग, आप जो भी एड्स देखते हो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, यहाँ पे वहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें कुछ इमेजेस होती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं। वो कहाँ से आती है? एक कि वो कस्टमाइज शूट करते हैं, दूसरा स्टॉक परचेज करते हैं। अब कस्टमाइज में क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल उनको ताजमहल की फोटो यूज करनी है, तो उनको एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा, आगरा जाना पड़ेगा बॉम्बे से फॉर एग्जाम्पल, और जा करके शूट करके आना पड़ेगा। कितना लंबा प्रोसेस है और कितनी कॉस्ट है इसमें? लाखों रुपए लग जाएंगे उस शॉट के लिए। दूसरा तरीका क्या है? वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जा करके सर्च करेंगे, उनको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही पेमेंट करके इमीडिएटली डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें फोटोग्राफर का क्या फायदा है? जो इमेज आपने शूट करी है, मान लो उसमें अलग अलग फोटोग्राफर्स हैं, हजारों फोटोग्राफर्स हैं हमारे पास में, आप भी मान लो उसमें से एक हो, तो अगर आपकी वो इमेज है हमारी वेबसाइट पे और वो किसी ने परचेज कर ली, तो उसमें 50% आपको मिलेगा, 50 हमको मिलेगा। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्लियर है यहां तक? अभी आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? आसान भी है, मुश्किल भी है। हमेशा इसको याद रखना अपने माइंड में, क्योंकि अगर आप बोलोगे मुश्किल है तो दिमाग बंद हो जाएगा, और बोलोगे आसान है तो हो सकता है आप बहुत हल्के में ले लोगे इसको, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। हजारों फोटोग्राफर्स हमारे पास में, और वर्ल्ड वाइड ऐसे लाखों फोटोग्राफर्स हैं जो यही काम कर रहे हैं। इसको स्टॉक फोटोग्राफी बोलते हैं। अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स इंटरनेशनली जो इसमें लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। वो क्या करते हैं? शूट करते हैं, और जो ऐसी वेबसाइट्स है उनको क्या है ऐसा जो गर्मियों में
कहते हैं पीना अच्छा होता है नींबू पानी। शिकंजी कहते हैं ना, शिकंजी पीनी, नींबू पानी पीना गर्मियों में अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, और सब पीते ही हैं। हाँ, अब हमने बात करी अभी, क्या ऐसा है जो गर्मियों में सबको हमको अच्छा लगता है? शिकंजी। क्या वहां पर कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है? गर्मी बहुत है, आप गए, मान लो सुबह सुबह पार्क में गए और भागे दौड़े खेले कूदे कुछ भी किया, उसके बाद में भाई आपको नींबू पानी पीना है, दिख भी गया एक नींबू पानी वाला, कोई प्रॉब्लम लग रही है वहां? Yes, sir. क्या प्रॉब्लम? क्वालिटी। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम जी। आप में से कितने लोगों के घर में वाटर प्यूरिफायर है? ऑलमोस्ट सबके घर में है। तो क्या डर नहीं लगता है रोड साइड जो बंदा है जो नींबू पानी बेच रहा है उससे नींबू पानी खरीद करके पीने में? नहीं पीते ना, पीते ही नहीं। देखो क्या हो रहा है। लेकिन आज से कुछ साल पहले सब पीते थे जब वाटर प्यूरिफायर नहीं आया था। आज डर लगता है। क्यों डर लगता है? पता नहीं पानी कहां से है, कैसा है। लेकिन नीड कितनी बड़ी है। किसको शिकंजी अच्छी लगती है पीनी? सबको अच्छी लगती है। देख रहे हो नीड कितनी, मतलब सबको शिकंजी चाहिए।